अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड को कैसे उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंड की जो पार्टीशन है, इसके लिए बुनियादी तौर पर आपको तहसीलदार को एप्लीकेशन देना होती है। इसमें जो भी एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक होते हैं, उनमें से कोई भी तहसीलदार को एप्लीकेशन दे सकता है, जिस पे तहसीलदार दूसरी पार्टियों को जो को ओनर होते हैं, उन सब को नोटिस करता है। और उसके मुताबिक जब उनको नोटिस करता है और उसके बाद जब वो सब पार्टियां हाज़िर हो जाती हैं, तो फिर वो उस तमाम लैंड का जिसकी कि उनको तकसीम की ज़रूरत होती है, उस तमाम लैंड के वंडा जात बनाए जाते हैं। मतलब एक लैंड, कुछ लैंड आगे है, कुछ लैंड पीछे है, कुछ लैंड उसका दरमियान में है, मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ज़ाहिरी बात है कि मुख्तलिफ़ लैंड की किसी आगे वाले की कीमत और होगी, पीछे वाले की कीमत और होगी, दरमियान वाले की कीमत और होगी। क्योंकि अमूमी तौर पे तो ये होता है कि जो मुश्तरका लैंड होता है, उसके हर इंच का हर कोई मालिक होता है। तो उसके मुताबिक वो वंडा जात बनाता है। अगर और हर लैंड में मुख्तलिफ़ खसरा नंबर होते हैं। हर खसरा नंबर के मुताबिक वो वंडा जात बनाता है कि ये फ़लाना खसरा नंबर आपका, ये फ़लाना खसरा नंबर आपका, ये फ़लाना खसरा नंबर आपका। इन वंडा जात के ऊपर पार्टीज़ एतराज़ भी कर सकती हैं कि आपने ये जिस तरह से तकसीम किया है, इसको दोबारा से तकसीम किया जाए। फिर इसके ऊपर दोबारा से वंडा जात भी बनाए जा सकते हैं। इसमें अगर तो ये सब कुछ आप जब वंडा जात बनाए जाते हैं, एक दूसरी पार्टी सब एक बात पे एग्री हो जाती हैं, तो फिर इसके मुताबिक जो है ना, उस तकसीम को फ़ाइनल कर दिया जाता है कि इस मुश्तरका खाते में से फ़लाना खसरा नंबर इनका, फ़लाना खसरा नंबर इनका, फ़लाना खसरा नंबर इनका, इसके मुताबिक तकसीम किया जाता है और इसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन जारी कर दिया जाता है। उसके मुताबिक फिर आप उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को ले जाते हैं और पटवारी के पास, और वो उसके मुताबिक हर किसी का हिस्सा दर्ज कर देता है। हाँ, ये तो था कि जब आपने इसको सारा तकसीम किया। और हाँ, अगर कोई तकसीम की दरख्वास्त देता है और दूसरी पार्टी इस बात पे एतराज़ करती है कि इसका तो इतना हिस्सा ही नहीं था या ये मालिक ही नहीं है, तो इस पे तहसीलदार चाहे तो ख़ुद रेवेन्यू अफसर जो होता है, ख़ुद इस बात का फ़ैसला कर सकता है कि आया इतनी मलकियत इसकी है या ये इसमें मालिक है, या वो ये केस आगे रेफ़र कर देता है। जब ये केस सिविल कोर्ट को रेफ़र कर देता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी तकसीम करके मुझे बताना है, और उसके बाद फिर इसके वंडा जाट बनाए जाते हैं। ये तो था कि आप उस तकसीम के ऊपर राज़ी ना हो रहे हों। जब आप उसके ऊपर राज़ी हैं, तो फिर आपके जो वंडा जात बनाए जाते हैं, उसके मुताबिक आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन जारी कर दिया जाता है। और ये तकसीम अमूमी तौर पे 6 माह के अंदर अंदर करनी होती है। और अगर आप 6 माह के अंदर तहसीलदार इसकी तकसीम ना कर सके, तो फिर उसे मज़ीद इजाज़त लेनी पड़ती है 6 माह से ख़त्म होने से 15 दिन पहले, जो कि 2 माह की मज़ीद इजाज़त मिल जाती है। तो ये था बुनियादी तौर पे कि आप कैसे ज़रई ज़मीन की तकसीम करते हैं। जब आपके पास उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट मलकियत हो, तो फिर आपको जैसे ही किसी की डेथ होती है, किसी के वालिद की, वालदा की, तो वो उसके हिस्से की जो जायदाद होती है, अब उसके वारसान ने आपस में तकसीम करनी है, तो वो दरख्वास्त देते हैं, उसके साथ मलकियत के सबूत लगाते हैं कि इसके जो वारसान हैं उसकी मलकियत का सबूत लगाते हैं। और उसको दरख्वास्त जब जाती है, तो फिर इसके वंडा जात बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया,
اس کے مطابق پھر جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت میں نے آپ کو اس کی بیسک انفارمیشن دے دی۔